दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 5 जून 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में कुछ खास समाचार बताने के लिए, और साथ में हमारा जो 10 जून 2021 को पार्लियामेंट हाउस जंतर मंतर नई दिल्ली पर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सत्याग्रह आंदोलन है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, आज उत्तर प्रदेश के तमाम अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में जो एसआईटी ने, क्राइम ब्रांच ने, लोकल पुलिस ने, लखनऊ की ने छापेमारी की है। 2 फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के गोडाउन और घर पर और लगभग 200 बाइकें बरामद की हैं। वो समाचार आप सबको ज्ञात होगा, नहीं है तो जान लीजिए कि आज क्राइम ब्रांच ने, एसआईटी ने और लखनऊ की लोकल पुलिस ने शुक्ला और अग्रवाल नाम के 2 फ्रेंचाइजर्स के यहाँ पर छापेमारी करके लगभग 200 बाइकें बरामद की हैं और उन दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। दोस्तों मैं पहले भी कहता रहा हूं कि लालच और झूठ संसार की सबसे बुरी बीमारी है। मनुष्य को लालच से और झूठ से बचना चाहिए। जो लालच करेंगे, जो झूठ बोलेंगे, अंततः उनका विनाश होगा, विकास नहीं होगा। मैं तमाम फ्रेंचाइजी साथियों से पहले भी कहता रहा कि उनके पास जो भी बाइक्स हैं वो उन्हें पुलिस के हवाले कर दें, चूंकि वो केस प्रॉपर्टी हैं। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में कोई भी व्यक्ति जिसने भी कहीं कोई ठगी की है, बेईमानी की है, छल किया है, धोखाधड़ी की है, अपराध किया है, वो बच नहीं पाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो और कोई भी शक्ति उसे बचाने का प्रयास करेगी तो वो बच नहीं पाएगा। अंततः तमाम लोगों को जेल जाना होगा जिन्होंने भी बाइक बोर्ड टैक्सी स्कीम के नाम पर दलाली खाई है, लोगों की मेहनत की कमाई के पैसे को हड़पा है। क्योंकि ये बड़ा जघन्य कांड हुआ है। देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों का पैसा बाइक बोर्ड टैक्सी स्कीम के नाम पर ठगों ने बेईमान अधिकारी और नेताओं के साथ मिलकर के हड़पा। और सैनिकों का केवल पैसा नहीं ठगा गया, सैनिकों के तो शरीर का खून तक निकाल करके ठगों ने और उनके आकाओं ने, मुकेश खन्ना और रजा मुराद जैसे लोगों ने विदेशी बाजारों में बिकवा दिया। इसलिए मैं इस बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को संसार का सबसे जघन्यतम, क्रूर और हैवानियत भरा प्रकरण बोलता रहा हूं और ये संकल्प भी लिया है कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में जो भी संलिप्त रहा होगा, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो राम कुमार हो, चाहे वो कोई और हो, उसको बचने नहीं देना है। प्राणपण से हम इन तमाम लोगों के खिलाफ लड़ते रहेंगे जिन्होंने भी प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर बाइक बोर्ड टैक्सी ठगी प्रकरण को अंजाम दिया और हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों, किसानों, मजदूरों और अन्य छोटे छोटे व्यवसायियों को ठगा, लूटा। लगभग 8 लाख लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प लेने वाले ये ठग किसी भी मूल्य पर बचने नहीं देने हैं। इनके लिए चाहे जो करना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कितने भी आंदोलन करने पड़े, धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, तो हम किसी भी ठग को बचने नहीं देंगे। मैं आज पुनः आप तमाम फ्रेंचाइजी साथियों से अनुरोध करता हूं कि दोस्तों जैसा अग्रवाल और शुक्ला के साथ हुआ है लखनऊ में, वैसा ही उन तमाम फ्रेंचाइजीज के साथ होगा जिन्होंने भी बाइक बोर्ड की जो मोटरसाइकिल हैं लोगों लगी हुई अपने यहाँ अभी रखी हुई हैं। इसलिए तमाम लोग, चाहे वो कोई जयपुर का फ्रेंचाइजी हो, पटना का हो, आगरा का हो, दिल्ली का हो, गाजियाबाद का हो, उरई का हो, किसी अन्य शहर का हो, वो तमाम लोग अपने अपने यहाँ रखी हुई तमाम बाइक्स को पुलिस के हवाले कर दें। चूंकि ये केस प्रॉपर्टी हैं, अगर इन्हें आप अपने पास रखोगे तो बेवजह
आप लोग भी मुजरिम बनोगे और आप लोगों को भी जेलों में ठूंस दिया जाएगा, चूंकि कोई भी व्यक्ति इसमें बचेगा नहीं। जो ये 1800 करोड़पति हैं, बाइक बोट टैक्सी स्कीम के नाम पर जो 1800 अचीवर थे, जो करोड़पति बने, वो लोग भी जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी लोगों को गुमराह करके, झांसा दे करके उनकी मेहनत की कमाई को संजय भाटी, वीएन तिवारी जैसे ठगों के हवाले करवाया है। तो चाहे वो 1800 करोड़पति हों, चाहे फ्रेंचाइजर हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, जिन्होंने किसी ने जगुआर ली, किसी ने कोई और कार ली, किसी ने कुछ ली, और जिन्होंने हजारों और सैकड़ों लोगों को अपने नीचे इन्वेस्टमेंट कराया और उनकी मेहनत की कमाई को इन ठगों द्वारा हड़पाया। ऐसा कोई भी व्यक्ति क्या, बल्कि अब तो समय ये आ गया है कि नेटवर्किंग करने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। उन तमाम लोगों को जेल के सीखचों में कैद होना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्किंग हिंदुस्तान में अवैध धंधा है, गैरकानूनी धंधा है। किसी भी नेटवर्किंग कंपनी को, चाहे वो बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, गो बाइक हो, गो राइड हो, गोवे हो, अन्य हो, किसी को भी नेटवर्किंग करने की इजाजत नहीं है। कोई भी इस तरह की जो कंपनी है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्कीम्स के नाम पर ठगी का धंधा कर रही हैं, चाहे वो किसी और नाम पर, वो सब अवैध हैं, गैरकानूनी हैं। कोई भी ठग कंपनी किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया भी किसी जमा योजना के नाम पर स्वीकार नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती हैं, किसी को उनको घर बैठे रोजगार देने के नाम पर, घर बैठे उनका पैसा दोगुना करने के नाम पर, या किसी अन्य लालच प्रलोभन देकर के किसी का पैसा अपने यहाँ जमा करवाती हैं, इन्वेस्ट करवाती हैं, नेटवर्किंग करती हैं, नेटवर्कर्स का जाल तैयार करती हैं, तो ऐसी कंपनीज के खिलाफ, ऐसी कंपनीज को चलाने वाले डायरेक्टर्स के खिलाफ, ऐसी कंपनीज को प्रमोट करने वाले प्रमोटर्स के खिलाफ, ऐसी कंपनी में काम करने वाले नेटवर्कर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी और वो तमाम लोग जेल के सीखचों के पीछे कैद किए जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि दोस्तों, लालच और झूठ का परित्याग कर दो, अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास करो और सुखपूर्वक जीवन गुजारो। अन्यथा आप लोगों की जिंदगी जेल के सीखचों के पीछे ही गुजरेगी, अंतिम सांसें वहीं लेनी पड़ेंगी आपको। दोस्तों, बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जून के महीने में अंततः ये मामला सीबीआई के हवाले होना है। बहुत नज़दीक फाइल पहुंच चुकी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये मामला सीबीआई के हवाले हो। बहुत जल्दी हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और राजस्थान और यूपी सरकार से पुनः एक बार सेंट्रल को सिफारिश भिजवाने वाले हैं कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले की जाए। दोस्तों, सीबीआई के हवाले बाइक बोट टैक्सी स्कैम को तो होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसकी जांच सीबीआई को जाएगी। और जिन भी साथियों का पैसा, चाहे वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, साइंस सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, गो बाइक हो, गोवे हो, गो राइड हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, मशरूम इंडिया हो, वाया इंडिया हो, स्ट्रीट हॉक्स हो, या अन्य कोई कंपनी हो, जिस कंपनी ने भी आपकी मेहनत की कमाई को लूटा है, हड़पा है, आपसे ठगा है, वो पैसा आपको वापस होगा, बशर्ते आप इन ठग कंपनीज के खिलाफ लड़ें, कानूनी कार्रवाई करें। घर बैठे रहेंगे तो उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, ना कह सकते हैं, लेकिन जो भी लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो किसी यूनियन के मार्फत करें, किसी एडवोकेट के मार्फत करें, आप स्वयं कर लें, जैसे भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, अंत तक लड़ेंगे तो आप जीतेंगे, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। कोई भी आपका पैसा हड़प नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, चूंकि ये कानूनी प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं, बहुत लंबी है अभी की जो वर्तमान की, तो पिछले साल 2019 में, पिछले साल जो जुलाई में हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बनाया था, यदि हम उस कानून को लागू करवाने में सफल हो जाते हैं तो आप तमाम लोगों का पैसा, आप किसी भी कंपनी के विक्टिम हो, चाहे PACL के हों, सहारा स्कीम के हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, फ्यूचर मेकर के हों, साइंस सिटी के हों, एवरग्रीन के हों, NMM के हों, जिसके भी हैं, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड वगैरह वगैरह,
तमाम लोगों का पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस करने की जिम्मेदारी, अनिवार्य ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य सरकारों की होगी। इसके लिए आप सबको ये करना है कि 10 जून 2021 को सुबह 10 बजे जो हम पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने जा रहे हैं इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसमें आप तमाम साथियों को अपनी हाजिरी लगानी है और आना है और सहयोग करना है। दोस्तों, हमारी जितनी ज्यादा संख्या होगी, जितनी ज्यादा भागीदारी इस आंदोलन में होगी, उतनी जल्दी से हम इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने में सफल होंगे। और जैसे ही ये कानून लागू होगा, सरकार को स्पेशल कोर्ट, स्पेशल अथॉरिटीज, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और स्पीडी ट्रायल का प्रावधान करके आप तमाम साथियों का पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको वापस करना पड़ेगा। इसलिए मेरा तमाम साथियों से अनुरोध है कि 10 जून 2021 को सुबह 10 बजे आप चाहे किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, आप तमाम साथी पार्लियामेंट हाउस जंतर मंतर अवश्य पधारें। और साथ साथ मैं आप तमाम साथियों से अपील करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक अपनी ठग कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, वो कानूनी कार्रवाई अवश्य करें। अपने लोकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, अपने एसएसपी को लिखें, अपने डीएम को लिखें, अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को लिखें, अपने हाई कोर्ट को लिखें, सुप्रीम कोर्ट को लिखें, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लिखें, अपना एडवोकेट करें। और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतनी समझ नहीं है, तो आप ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेकर के भी अपनी कानूनी कार्रवाई बहुत सरलता के साथ करवा सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस इस वीडियो संदेश के डिस्क्रिप्शन में होंगे। आप वहां अपनी डिटेल्स भेज करके हमारी यूनियन की मेंबरशिप ले सकते हैं और अपनी कानूनी कार्रवाई बहुत सरलतापूर्वक करा सकते हैं। दूसरी अपील दोस्तों मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को आप तमाम लोग सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें, हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़ें, ताकि हम इस आंदोलन को और ज़्यादा बड़ा रूप दे सकें और जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करवा के आप सबकी डूबी हुई मेहनत की कमाई को आपको जल्दी से जल्दी वापस दिलाने में सफल हो सकें। जय हिंद, जय भारत।